बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मरियम अकबर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इजी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं अरेबिक स्टाइल में ओचरी की रेसिपी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हज या उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया गए होंगे। वहाँ के होटलों पे जैसी ओचरी बनाई जाती है बिल्कुल वैसी ही आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बगैर किसी स्मेल के, ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिए हमने ओचरी ली है हमने मटन की, बकरे की, और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसकी सफाई ही मेन काम है। आप जितनी अच्छी तरह से इसे साफ़ करेंगे उतनी ही अच्छी ये तैयार होगी। तो यहाँ पे इसे वॉश कर लिया था हमने अच्छी तरह से। तो 3 चम्मच लिया हमने बेसन, और बेसन डाल के अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बेसन में, और इसे 15 मिनट या 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें से अच्छी तरह से बेसन निकल जाए। आपने मसल के धोना है ताकि बेसन रहे नहीं इसमें। तो यहाँ पे हमने ओचरी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे लिए हमने पतीली, इसमें पानी को हमने गर्म कर लिया है। इसमें हम ओचरी शामिल कर देंगे। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच भर के हल्दी का, 1 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें नमक, 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। ओचरी को हमने नमक, हल्दी और सिरका डाल के तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पका लिया है। और ये देखें ओचरी जो है वो गल गई है और इसका पानी भी कम रह गया है। अब ये जो पानी रह गया है ना, इसे हमने निकाल देना है और ओचरी को फिर साफ़ पानी से वॉश कर लेना है। तो अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने लिया यहाँ पे बॉल में 1 प्याली दही। इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सूरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और 1 चम्मच ही शामिल करेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच ही नमक शामिल करेंगे, हाफ़ चम्मच शामिल करेंगे हम इसमें हल्दी, और तमाम मसालों को हम दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो मसाला हम सारा इस्तेमाल कर रहे हैं दही में, इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिया है हमने पैन, इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है। तो इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को ऑयल में शामिल करेंगे और प्याज को अब हम गोल्डन फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है। तो इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 मिनट तक इसे भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 1 मिनट हो गया लहसुन को भूनते हुए। तो अब शामिल कर देंगे हम इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसे हमने छिलका उतार के स्लाइसिस में इस तरह काट लिया है। अब प्याज और टमाटर को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे मसाले को हमने भून लिया था। तो इसमें ओचरी शामिल करेंगे। ओचरी शामिल करने के बाद हम इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से गल जाए और ओचरी भी टमाटर और प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लें हम इसे भी। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए थे। तो अब हम ये दही वाला पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो पैन को कवर कर देंगे हम 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब शामिल करेंगे हम इसमें 1 चम्मच ब्लैक पेपर, और लास्ट में शामिल करेंगे हम इसमें सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया। तो ये बहुत ही मज़े की हमारी अरेबिक स्टाइल में बग़ैर किसी स्मेल के ओचरी तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये वो लोग भी शौक़ से खाएंगे जो ओचरी नहीं खाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इसके लुक कितने ज़बरदस्त है। तो इसे अब हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की लग रही है हमारी ओचरी की रेसिपी। ये देखने में जितनी मज़े की लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है।
तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इजी कुकिंग को, साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। ये हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।